किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की रीढ़ है। भारत की लगभग आधी कार्यशील आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है और यही वजह है कि सियासत के केंद्र में हमेशा किसान रहते हैं। आज राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में नजर आईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर से उन पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की कृषि समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बताएं रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है, दलहन तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आय दोगुनी करने के क्या व्यवहारिक उपाय हैं। सीएम का कहना है कि किसानों के नाम पर राजनीति नहीं, बल्कि खेती किसानी के ठोस समाधान की जरूरत है। भोपाल में किसान चौपाल की गूंज, राहुल गांधी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सीधे सवाल, रबी और खरीफ फसल का अंतर बताएं, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर दें सुझाव, किसानों की आय बढ़ाने पर क्या है योजना, दूध उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताएं। राहुल गांधी रबी और खरीफ की फसल क्या होती है एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूँ कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल रहे हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि साहस है तो इस समझौते को रद्द करके दिखाएं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस समझौते से देश के किसानों, कपड़ा उद्योग और घरेलू बाजार को नुकसान होगा तथा विदेशी वस्तुओं के आयात का दबाव बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दबाव में आकर निर्णय लिया जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने डाटा मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वर्तमान दौर में डाटा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस समझौते के माध्यम से देश के आंकड़ों को भी विदेशी हितों के हवाले किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया, किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स जीरो। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहाँ उगाया जाता है, तो हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी दिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर छिड़ी ये जंग अब सियासी अखाड़े में बदल चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, आरोप भी तेज हैं और बयान भी। अब देखना ये होगा कि ये सियासी संग्राम आखिर कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ट्रेड डील पर टकराव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो किसान देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की रीढ़ है। भारत की लगभग आधी कार्यशील आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है और यही वजह है कि सियासत के केंद्र में हमेशा किसान रहते हैं। राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आक्रामक मुद्रा में नजर आईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर से उन पर ही पलटवार किया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। कांग्रेस की किसान महाचौपाल के क्या है सियासी मायने, क्या ट्रेड डील से वाकई प्रभावित होंगे किसान और उद्योग,
किसानों पर हो रही सियासत कितनी जायज? बीजेपी क्यों लगा रही किसानों के नाम पर राजनीति के आरोप? चलिए इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भाजपा के। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत प्रकाश जी आपसे करना चाहूँगा। अभी हम राहुल गांधी जी की बात सुन रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आया, जो उन्होंने इतनी सारी बातें कही, उसका लब्बो लुभाव यही था कि भारत जो है वो वापस से एक बार आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन अब जो नीतियां, जो वो बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार जिस तरह की नीतियां बनाती जा रही है, जो ट्रेड डील को लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई किसान बर्बाद हो जाएंगे, कपास उद्योग बर्बाद हो जाएगा, मतलब कहना वो ये चाहते हैं कि भारत धीरे 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 आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे? पहले तो क्या है कि अच्छा, ये शुभ संकेत हैं लोकतंत्र के कि अब विपक्ष जागृत अवस्था में दिख रहा है और सवाल कर रहा है। वो सवाल बेवजह के नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रंप का जो रुख है हमारे देश के प्रति वो बड़ा आक्रामक है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिन टैरिफ का अवैध बता चुकी है, उसके बाद वो नए तोड़ निकाल रहे हैं। उनका ट्रेड एक्ट का जो सेक्शन 122 में उन्होंने प्रावधान निकाल के उसको 15% कर लिया, जबकि उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था। फिर वो ये सिर्फ 150 दिनों के लिए है, वो अगली 338 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत 50% तक ले जाने की वो एक भय पैदा करना चाह रहे हैं हमारे देश पे कि आप रूस से पेट्रोल ना खरीदें, और भी जो उनके जो कंडीशंस हैं ट्रेड को लेके वो एक दिखाई दे रहा है। तो जो हिडन चीजें दिखाई दे, ये तो अभिव्यक्त रूप से दिखाई दे रही हैं, तो शंकाएं तो पैदा होती हैं। तो एक विपक्ष के नेता के रूप में उनका ये सवाल उठाना जरूरी है। हमारे यहाँ चूंकि हम पहले से ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग कम होने के कारण रोजगार में भारी कमी है। हमारे यहाँ क्या होता था, जो एग्रीकल्चर में हमने आधुनिकीकरण किया मशीनों से, तो वो जो एक बेरोजगार होते थे उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में लाकर और सर्विस सेक्टर में लाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश करते थे। हम ये देख रहे हैं कि हमारे घरों में चाइना का माल भरा पड़ा है। चाइना से भी एक प्रेशर की बात होती थी जो राहुल गांधी जी ने पहले भी उठाई है। तो क्या प्रेशर है? हमारे जो विदेश मंत्री रहे जयशंकर जी, उन्होंने भी कबूला है कि वह एक बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो ये प्रेशर कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो हम संभावना, यदि विपक्ष यदि संभावनाओं के बारे में बात कर रहा है तो सरकार को भी आपस में बैठकर उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब जनता के सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। पवन जी, बीजेपी कह रही है कि आप किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उस हिसाब से देखा जाए तो राजनीति तो कहीं यहाँ पे है नहीं। ये तो सिंपल और सीधा सीधा गणित है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का कृत्य किया है। अब आप कह रहे हैं कि अगर टैरिफ घटाया है और टैरिफ बढ़ाया है, आज पहले टैरिफ अगर हमारे उससे कम लगता था और आज टैरिफ बढ़ा हुआ है, जो 3% था, फिर मनमोहन सिंह जी के समय शायद और 2.5% करीब हुआ, वो अगर 18% हो रहा तो इसमें हमारे ख्याल से कोई भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, न अपनी पीठ ठोकने का काम करना चाहिए। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा महारत हासिल है कि वो आपदा में अवसर खोजने का प्रयास हमेशा से करती आई है। अब यहाँ पे सीधा सीधा गणित है कि अगर अब वहाँ का कोई चीज, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे और उसमें 0% ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ का प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ के किसान क्या करेंगे? ये सिंपल सा गणित है। लेकिन लॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ बोलना है। अब आज हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि रबी और खरीफ फसल के अंतर को जानना होता, तो मेरा निवेदन ये है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अगर ये स्वच्छ पानी और दूषित पानी का अंतर को अगर समझ लिए होते तो इतने लोग इंदौर में नहीं मरते। जो तीनों काले कानून लाए थे, उस काले कानून से किसानों का कितना हित होने वाला है और कितना हित नहीं होने वाला है, अगर इस अंतर को समझ लिए होते तो 750 किसान काल के गाल में नहीं समा जाते। तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, आज सरकार में, उनको अंतर को समझने की ज्यादा आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि जो हमारा रुपया पतला होता है और मोटा रुपया होता है, इस अंतर को अच्छी तरह समझ लिए होते तो अपनी बात नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी आम जनता, आम आदमी की आवाज उठा रहा है तो उसकी बात नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट थी कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है। उस 27 रुपए में कैसे हमारा अन्नदाता मजबूत बनेगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है।
किसान यहाँ किसान को खाद नहीं मिलती, नकली खाद लेने के लिए उसको रास्ते में खड़े होकर के डंडे खाने पड़ते हैं। वो हालत हमारे यहाँ के किसान की है, और वो अमेरिका के किसान से कम्पिटिट करके 0% जो टैरिफ पे उनका प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में कैसे कम्पिटिट कर पाएगा? कौन से लॉजिक, कौन से मैथमेटिक्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी समझाना चाहती है, समझ से परे है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब जीएसटी बढ़ाएंगे उसके भी फायदे गिना देंगे, और जीएसटी को घटा देंगे उसके भी फायदे गिना देंगे। पहले रुपया पतला होता था तो देश की साख गिरती थी, अब रुपया पतला हो रहा है तो देश की साख बढ़ रही है। ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के, डबल इंजन करते करते दोहरा चरित्र जीने के इनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी ने आम जनता की आवाज उठाई, राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर से चैलेंज दिया है कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो स्टेट जी को कैंसिल करके बताएं। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। घनश्याम जी, आपकी प्रतिक्रिया। दिव्यांशु जी, कांग्रेस का काम ये भ्रम फैलाने का काम, और आज राहुल गांधी जी ने उसी भ्रम को फैलाने का काम पुनः किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इससे, या नेता लोग इससे वो नहीं है। क्या है असल में? ये कांग्रेस की पद्धति है, कैसे भ्रम फैलाएं और भ्रम को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, ये काम रहा। जैसे पहले उन्होंने कहा था संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो भ्रम फैलाने में ये माहिर। और आज वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है, अगर वास्तव में आप किसानों के देशी हैं, किसानों के बारे में जानकारी है, तो जो प्रश्न उन्होंने उठाया उसका जवाब उनको देना चाहिए। और अभी पटेल साहब कह रहे थे कि भारतीय, अरे भाई आप चिंता नहीं करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश हित में, समाज हित में, किसान हित में, अनुसूचित जाति के हित में, व्यापारियों के हित में, महिलाओं के हित में जो भी काम करती है उनको सर्वोपरि रख करके करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसलिए बनती हैं कि जनता उनको स्वीकार करती है। आपको स्वीकार इसलिए नहीं करती है कि उन्होंने आपका लंबे समय से केंद्र से लेकर प्रदेश तक आपका शासन देखा है, और इसलिए किसानों के हित की बात आपके मुखारबिंद से ये शोभित नहीं होती है, क्योंकि आपने कभी भी उनके हित कल्याण की भले के काम किए ही नहीं है। आज मैं निवेदन करता हूं, राहुल गांधी जी वो नेता है, वो कहते थे हम ऐसी मशीन लाएंगे, इधर से आलू डालेंगे, वहां से सोना निकलेगा, जग जाएगा, जनता ने सुना है। अरे किसान, घनश्याम जी, किसानों की खेती के बारे में जी जानकारी नहीं है, और वास्तव में किसानों के कल्याण के लिए जी काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, घनश्याम जी जी काम केंद्र की सरकार ने किए। जी बिल्कुल किए हैं, हम भी मानते हैं कि हाँ किए हैं। घनश्याम जी, आपको माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जी घनश्याम जी, आप जिस क्लिप की बात कर रहे हैं, आलू डालो सोना निकालो, वो एक अधूरी क्लिप थी जो वायरल हुई थी। वो पूरी बात वो राहुल जी ने वो बात नहीं कही थी, वो मोदी जी को कोट करते हुए वो बात कह रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को ये लगा कि राहुल जी ये बात कह रहे हैं। इसी की सत्ता है। अरे ये आप कर रहे थे विधायक जी, एक भी लॉजिकली बात का जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे मौका देने का इनका यही है, जोर से बोलो, एक भी लॉजिकली बात नहीं की। कल्याण के सबका साथ सबका विकास हो तो रहता हुआ है। जी पवन जी, अब आप बोलिए। पवन जी, देखिए मेरा निवेदन है, देखिए आदरणीय पूर्व विधायक जी इतने सीनियर होने के बाद भी एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया। उनसे हमने पूछा कि जो टैरिफ 3% लगता था, 2.5% लगता है, तो उसको 18% करने पे कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? इनका रटा रटाया जो हर प्रवक्ता को, हर भारतीय जनता पार्टी को, नेता को बोल दिया जाता है, तुमको जाके बोलना सबका साथ सबका विकास करते हैं, महिलाओं का विकास करते हैं, वही कैसी प्ले कर देते हैं। एक भी लॉजिकल जवाब नहीं दिए। अरे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। 750 किसानों को शहीद कर दिया आपने, 750 किसानों को शहीद कर दिया। अरे घनश्याम जी, एक मिनट की पूरी बात तो जाने दीजिए। बोलेंगे विधायक जी, साथ में विधायक जी बोलेंगे। देखिए वोट चोर गद्दी छोड़, फिर यही आपको चुप करने के लिए बोलना पड़ेगा। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, बड़ा मुश्किल है, यही तो समस्या है। वो हम लोगों को बताते हैं। अब कांग्रेस के पास में केवल हल्ला मचाना है, केवल भ्रम फैलाना है, वो भ्रम फैलाने का आप लोग करते हैं। अच्छा घनश्याम जी, एक बात बताइए, जो बात आज राहुल गांधी बोल के गए, वो कह रहे हैं कि भाई पीएम मोदी जो है, तो काहे दूसरे पार्टी, काहे विधायकों की खरीद फरोख्त करते हो आप, काहे वोट चोरी करते हो आप, इसका जवाब दे दो ना। अरे वाह, वो गोपाल भार्गव कहाँ है? गोपाल भार्गव कहाँ? घर छोड़ करके भागते हैं और
और इतनी भाजपा में आते हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजना कार्यक्रम अच्छे हैं। हमारे यहाँ सबके द्वार खुले हुए हैं, आप अपने लोगों को समझो। कर्जा लेने की नीति अडवाणी जी कहाँ है? विधायक जी अडवाणी जी कहाँ है? गोपाल भार्गव जी कहाँ है? भूपेंद्र सिंह जी कहाँ है? बताइए ना, अरे कहाँ है इन लोग, बताइए ना, इनका पता। श्याम जी, पवन जी विषय से भटक रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अपने घर की चिंता तो ठीक है, सब अपने अपने घर की चिंता करें तो सबका घर खुशहाल हो जाएगा। चलिए ठीक है, विषय से थोड़ा सा भटक गए, वापस से विषय पे आते हैं। प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा, आऊंगा जी। प्रकाश जी एक बात बताइए, 2 स्टेटमेंट आज मैं कोट करना चाहूंगा। पहला स्टेटमेंट है खड़गे जी का, वो कह रहे हैं कि भाई किसानों को मजदूर बनाया जा रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई पीएम मोदी कंप्रोमाइज है, यानी कि मजबूर है, मजदूर और मजबूर। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पीएम मोदी के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा, उसका जवाब तो मैं पहले पार्ट में आपको दे चुका हूं। एक प्रेशर तो दिख रहा है ना, ट्रंप इतने एग्रेसिव क्यों हैं हमारे देश के प्रति। वो हमारे बांग्लादेश के लिए रिलीफ दे देते हैं, आसपास और देशों के लिए। कई देश उनके टेरिफ को मानने से इनकार करने का साहस भी रखते हैं। हम क्यों खामोश हैं, हम उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मुख्य चीज है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, और विपक्ष का जो रोल है वो यही है कि आने वाले संकटों को टाळे। हम शुतुरमुर्ग बन के उस समय का इंतजार नहीं कर सकते कि साहब तूफान तो आकर हमारे ऊपर से गुजर जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालात हम देख ही रहे हैं, जिस तरह के वादे थे वो परिणाम जमीन पे दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो प्रेशर दिख रहा है, हम पे चाइना का भी प्रेशर दिख रहा है, हम पे अमेरिका का भी प्रेशर दिख रहा है। मुख्य चीज है कि सरकार सिर्फ सूचना पट बन के नहीं रह सकती कि उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल लकीर हो गई। संवाद की जो जगह है वो क्यों खामोश कर दी जा रही है? संसद में बहस क्यों नहीं हो रही? हम कह रहे संवाद होना चाहिए ना, पक्ष विपक्ष में। हो सकता है विपक्ष गलत हो, आप विपक्ष को एक्सपोज करें, और एक्सपोज करने की बात नहीं है, देश हित में दोनों को संवाद करना चाहिए। जो मुद्दे हैं उनके जवाब आना चाहिए, क्योंकि जनता भी देख रही है। जनता को आप जब आलू जैसी कहानियों में उलझा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब वो हकीकत का सामना होता तो वो भी सवाल करती है। अब आलू आप देखें, जैसे आपने कहा, ये एक लंबे समय तक इस तरह की आईटी सेल सक्रिय रही है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती रही है। तो ये सबसे बड़ा संकट देश के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, सच्चाई जनता तक जाने नहीं दी जा रही है। आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो जनता, देखिए देश जनता से ही देश बनता है। यदि जनता तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी और वो सिर्फ संकट लाइनों में लगी रहेगी, अपने कागज दिखाती फिरेगी, और सिर्फ 5 किलो राशन उसका भविष्य नहीं है। आपने वादा किया था कि हम जीवन स्तर सुधारेंगे, हम विकसित भारत के लिए 2047 तक नहीं, आप तो 22 तक की बात कर रहे थे, 47 तक का टारगेट दे रहे हैं। तो वो रोड मैप देखना भी तो चाहिए कि आप कैसे, हम डेवलप करेंगे कैसे। हालात ये है कि हम अभी बाहर का माल कंज्यूम कर रहे हैं। हमने अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया, उससे 500 लाख करोड़ की जो 5 साल में खरीदी का, तो हम जब उसका माल खरीदेंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम क्या बेचेंगे? तो आर्थिक संकट आने वाला दिखाई दे रहा है, उसको हम शुतुरमुर्ग बन के नहीं दबा। जी प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब चीजें बहुत लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती। मिस इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे इसका जो प्राइम एग्जांपल है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है। भाई वो जो रोबोटिक डॉग लेकर के आए, वो रोबोटिक डॉग $4.5 लाख में शायद बिक रहा है वेबसाइट पे, और उसको बता दिया कि नहीं ये ओरियन है, ये हमने अपनी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया। वो तो विकास नहीं दिखता हमारा, वो तो एक्सपोज हो गया ना, वो तो सब। और उसके बाद जो स्थिति गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हुई है, एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आज ट्रोलर्स के निशाने पे है, मजाक का पात्र बन गई है। सब छात्र परेशान हैं, उनको फोन आ रहे हैं कि तुमने कहाँ एडमिशन ले लिया। हाँ। उसकी खुद की साख इतनी गिर गई है, उन छात्रों का भविष्य क्या होगा? चिंता तो इस बात की भी। जी। घनश्याम जी, जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए, संवाद कीजिए, संवाद नहीं हो पा रहा है। अब जब संवाद की बात आती है संसद में तो आप कहते हैं कि वो तो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, संवाद ही नहीं हो पाता। ऐसे कैसे चल पाएगा? घनश्याम जी। बिल्कुल दिव्यांशु जी, आपने मेरी बात सही कही। आदरणीय प्रकाश जी का अपना नजरिया है देखने का, कहने का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का और विपक्ष का भी ये धर्म है कि सदन को चलने दें, सदन में अपनी बात रखें। बात आ रही है तो अपन हॉल मचाने का काम करते हैं, केंद्र में भी अपन देखते हैं, प्रदेश में भी अपन देखते हैं। और इसलिए जो प्रकाश जी ने कहा कि जनता सब समझती है, सब जानती है, और जनता ये लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है, उसके आधार पर सरकारें बनती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम खराब हों, हमारी नीतियां ठीक नहीं होती, हमारे कार्यक्रम ठीक नहीं होते, तो जनता हमको नकारती।
और जनता आशीर्वाद इसलिए देती है कि कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं में खरे उतरते हैं। हो सकता है कोई त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन प्रकाश जी मैं निवेदन करता हूं कि आपने भी पहले का भारत देखा होगा, आपने भी पहले का मध्य प्रदेश देखा होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में हुआ है, ये जग जाहिर है। और इसलिए सत्ता को जनता के हित के कल्याण के मुद्दों को रखती है, लाती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को और इनको भी कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टि से सहयोग करते हुए सदन भी चले, प्रदेश भी चले, देश भी चले, ये करने का काम करना चाहिए। केवल भ्रम फैलाने का काम, मैंने कहा ना, भ्रम फैलाने का जो चलिए ठीक है, बचना चाहिए इनको करना। ठीक है पवन जी, आपकी प्रतिक्रिया। पूर्व विधायक जी, पहले का मध्य प्रदेश और अभी का मध्य प्रदेश, अभी 400 करोड़ का कोई पुल बना था ना, गिर गया है। कितने पुल गिरे हैं? क्या बिजली ठीक है, बेरोजगारी इतनी नहीं पड़ी। ग्वालियर से आते हैं, ठीक है, आपने ग्वालियर की बात कह दी, लेकिन जो जबलपुर में जो हो रहा है उसकी भी तो बात कीजिए। व्यापम घोटाला किया है शिवराज जी ने, व्यापम घोटाला जानते हैं पूर्व विधायक जी? व्यापम घोटाले के बारे में पता है? घनश्याम जी चलिए ठीक है, आप ग्वालियर से आते हैं, आपने ग्वालियर की बात कह दी, लेकिन जो जबलपुर में जो अभी रिसेंटली हुआ उस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि इंदौर में जो हुआ जी, दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और आयोग गठित किया गया है, और इस प्रकार से अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हो रहा है, होगा भी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, कांग्रेस की सरकारें थी तब कैसा माहौल था, ये जल जाएगा कुल मिलाकर। अच्छा घनश्याम जी चलिए ठीक है, आपने कहा कि हाँ कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा क्लीशे साउंड करता है, थोड़ा सा साउंड करता है कि भाई ये बार बार हम सुनते आए हैं। ये घटनाएं होती ही क्यों हैं? अगर ये घटनाएं ना हो तो मिसाल दी जाए कि देखो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट में जहां ना कभी पुल गिरते हैं ना होता, लेकिन यहां भी वही स्थिति है। जो बिहार में हो रहा है वही एमपी में हो रहा है, तो फिर बिहार में और एमपी में अंतर क्या है? घनश्याम जी बिल्कुल आपने कहा दिव्यांशु जी, उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना भी चाहिए। और जो व्यक्ति का जो एक अपना एक वो रहता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको स्वयं को भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, और जो जिम्मेदार लोग रहते हैं उनको समाज जनहित में क्या अच्छा हो सकता है ये स्वयं भी करने की आवश्यकता रहना चाहिए। लेकिन सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम किया, और जो भी आगे आएगा आप देखेंगे इनको कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। चले ठीक है, ठीक है, पवन जी से एक टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। जी पवन जी। निवेदन ये है, पूर्व विधायक जी बताएं कि अगर बख्शा नहीं जाएगा तो विजय शाह जिसने हमारे देश के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको हटाओ, तो उसको हटाने के लिए एप्स्टीन फाइल के जैसा कुछ एप्स्टीन फाइल के जैसा क्या आपके अंदर में क्या दबाया हुआ था, क्या उसको हटा नहीं पा रहे हो? जगदीश देवड़ा हटा पा रहे देश के खिलाफ में बयान दिया, इसका जवाब नहीं दोगे आप? साथ में बोलने लगते हो आप। विजय शाह को क्यों नहीं हटा पा रहे हो आप? अगर इतने बड़े देश प्रेमी हो, इतने बड़े किसान हितैषी, तो विजय शाह को हटा के बता दो। आप नहीं हटाने की हिम्मत है उनमें, साथ में बोलो तो साथ में बोलने लगते हैं। कोई गरीब आप के घर में कर देते, सब होता है वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पवन जी, घनश्याम जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रकाश जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं, अंतिम टिप्पणी लूं, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है घनश्याम जी, प्रकाश जी, जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है घनश्याम प्रकाश जी, जो बात अभी घनश्याम जी ने कहा कि भाई हमें ना सिखाएं, ये साउंड थोड़ा सा एरोगेंट साउंड करता है, घमंडी साउंड करता है, मतलब अहंकार इसमें झलकता है। इसकी बजाय ये होना चाहिए कि नहीं भाई विपक्ष का तो काम ही आईना दिखाना। भाई विपक्ष है किस लिए? विपक्ष इसीलिए है कि ताकि आईना दिखा सके। आप भी दिखाते थे जी जी जी, आप जब विपक्ष में थे, और बहुत अच्छा विपक्ष था भाजपा का विपक्ष। मतलब मैं तो भाजपा की इसलिए तारीफ करूंगा जी कि वो जब विपक्ष में थी तो विपक्ष का काम करती थी, और सत्ता में है तो विपक्ष के विपक्ष का काम करती है, विपक्ष को कुछ बोलने नहीं देती, जबकि विपक्ष का आक्रामक होना चाहिए। जी तो भाजपा की क्वालिटी तो है। जी जी। अब हम असली मुद्दे पे आए, इमरजेंसी वगैरह पे अलग से अपन डिबेट करें। स्थितियां तो बदली हैं, पर पहले रेवेन्यू कम होता था सरकारों के पास, टैक्स कम होते थे, प्रकृति ज्यादा थी, जंगल पहाड़ ये सब चीजें हुआ करती थी। अब कांक्रीट के जंगल उगाए हैं और वो जंगल नेचुरल वाले खत्म होते जा रहे हैं। सरकारों पे धन बढ़ा है, धन बढ़ता है तो करप्शन बढ़ता है। ये मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी पार्टी है। तो विकास भी अब जब टैक्स सरकारों पे आता है तो भले ही कांग्रेसी सरकार हो या भाजपा की, हर स्टेट में डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा की सरकारों में हुआ है। तो वो विकास हुआ है। लेकिन क्या होता है, पहले हमें सूचना का अधिकार था, अब उसको टाइट कर दिया गया। डाटा प्रोटेक्शन 1 लाकर आप सूचनाओं पर लगाम लगा रहे हैं,
ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक। इवन संसद तक में आप बहुत सी सूचनाओं को रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सूचनाएं आपने। आना चाहिए, सूचनाएं स्वस्थ आनी चाहिए, मानसिकता से ट्रांसपेरेंसी दोनों होनी को- चाहिए। हाँ, दोनों बिल्कुल, को एक डिबेट पारदर्शिता करना होनी चाहिए। राष्ट्र हित में पक्ष विपक्ष दोनों को बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही पारदर्शिता कहा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका, पवन जी आपका भी, और घनश्याम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।